गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का सोठा छंद पढ़ाने जा रही हूँ। तो सोठा छंद आप जानिए। सोठा छंद जो है द्वय का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो बच्चों सोठा है, प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर निकर। तो प्रभु प्रलाप माने प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुदन सुनकर, कान बिकल, बिकल माने व्याकुल भय, बानर निकर, बानर माने बंदरो, निकर माने झुंड या समूह। आए गए हनुमान जी करुणा मह वीर रस। तो बच्चों प्रस्तुत सोठा छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम ऐसे विलाप या रुदन करने लगे जैसे कोई साधारण मनुष्य करता हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का विलाप सुनकर जितने वहां पर बानरों के झुंड थे वे सब व्याकुल हो गए, अर्थात हम जो है सुग्रीव, जामवंत आदि जो बंदर समूह था वह बहुत व्याकुल हो उठा। आए गए हनुमान, उसी समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो जिम करुणा मह वीर रस, तो ऐसा लगा जैसे करुणा में वीर रस आ गया हो। अर्थात कहने का तात्पर्य वहां पर राम की सेना जो अत्यंत व्याकुल थी, लेकिन हनुमान जी को देखकर उनके हृदय में उत्साह जग गया। तो आगे का चौपाई छंद है। हरस राम भेटो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैठ तब कीन उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण रहर साई। हर्ष माने आनंदित होकर, राम भेटो हनुमाना, भेटो माने गले लगाना, हनुमाना माने हनुमान जी को, अति कृतज्ञ, अत्यधिक कृतज्ञ माने किए गए उपकार को मानने वाले। तो बच्चों प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी बड़े ही बुद्धिमान हैं। वे दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को छोटा उपकार नहीं मानते, बल्कि उसे बहुत बड़ा उपकार मानने वाले हैं। इसलिए उन्होंने संजीवनी लेकर आए हनुमान जी को प्रसन्नता पूर्वक सबसे पहले अपने गले से लगा लिया। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, लेकिन जैसे ही हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाई जाती है, वहां पर औषधि लाने पर वैद्य जी ने तुरंत उसका उपयोग किया। तो उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, वैद्य के तुरंत उपयोग करने से लक्ष्मण जी को चेतना आ गई और वे उठकर बैठ गए। हृदय लाए प्रभु भेटो भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसे ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हर्षित होकर बैठते हैं, तुरंत उन्हें अपने गले से लगाकर प्रसन्नता पूर्वक भेंटने लगते हैं। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, और जितने भी उनकी वानर सेना थी, भालू बंदर, सब जो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। कपि सुने कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि तबलावा। तो बच्चों हनुमान जी पुनः सुसैन वैद्य को उनके उसी स्थान पर पहुंचा दिया जहां से हनुमान जी उनको लेकर आए थे। तो कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताहि तैलावा। तो जिस प्रकार से अति शीघ्रता पूर्वक उन्हें लाए थे, उसी प्रकार से सुसैन वैद्य को उनके नगरी लंका में पहुंचा दिया। तो यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनयो। तो बच्चों जैसे ही यह वृत्तांत अर्थात खबर लंका के राजा रावण को लगता है, तो यह खबर सुनकर अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनयो, अत्यधिक वह दुखी हो जाता है और बार बार अपने सिर को पीटने लगता है। तो बच्चों इसी दुख के कारण जो है रावण बार बार अपना माथा ठोका। इसी दुख की व्याकुलता के कारण वह घबराता हुआ अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन कर ताहि जगावा। और कुंभकर्ण के पास जाकर वह रावण जो है अनेक योद्धाओं को खो बैठा था, इसलिए बहुत दुखी था। इसलिए अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाकर उसे नींद से जगाने का प्रयास करने लगा, लेकिन कुंभकर्ण जो है जल्दी उठने वाला नहीं था। 6 महीने तक वह सोने वाला राक्षस था, इसलिए रावण को उसे जगाने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़े। तो बच्चों काव्य का सौंदर्य, यहाँ तुलसी जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से श्री राम जी के कृतज्ञ होने तथा सेवक द्वारा भी उपकार को मानने की बात को महत्व दिया है।
यहाँ पर ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद सोठा ऊपर है, लेकिन नीचे जो है हरस राम भेटो से लेकर यहाँ चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। करुण रस है, लेकिन रावण की बात जहाँ आई वहाँ भयानक रस हो गया, क्योंकि रावण डर गया, तो करुण व भयानक रस का प्रयोग किया गया है। प्रभु परम तबहि ताई आदि में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ। पुन पुन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है।